Hello everyone, welcome to WS Cube Tech channel and welcome to our episode 20 of our Tableau series, जहाँ पे आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग हमारी जो चार्ट्स या फिर डैशबोर्ड्स हैं या जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं उनके विजुअलाइजेशंस को हम किस तरह से और ज़्यादा बेटर दिखा सकते हैं, यानी कि कैसे हम लोग विजुअल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। देखो, फॉर्मेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे विजुअल्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखाना ज़रूरी होता है क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग जो कि नंबर्स दिखा पा रहा है। अब इस केस में अगर आप ऐसे कलर्स की चॉइसेस कर लेते हो जो कि आपके नंबर्स पे कम बट कलर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो दैट वुड नॉट मेक अ गुड सेंस ओवर हियर। किसी भी कंपनी के अंदर बहुत मिनिमल कलर्स का यूज़ किया जाता है जहाँ पे इट शुड शो मोर डेटा रादर देन योर फोकस गोइंग टूवर्ड्स दी विजुअलाइजेशन, कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखना चाहिए, आपके जो डेटा के अंदर से जो इनसाइट्स निकल रही है वो ज़्यादा बेटर तरीके से दिखनी चाहिए और आपका ध्यान उसकी क्रिएटिवनेस पे कम या उसकी कलर्स के ऊपर कम बट एक्चुअली उस नंबर्स पे बहुत जल्दी जाना चाहिए। सो नंबर शुड बी वेरी मच विजिबल। ऐसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें विजुअल्स को फॉर्मेट करना आना चाहिए एंड वही चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो गाइज, हमने ये कुछ एक सिंपल सी डैशबोर्ड क्रिएट करी थी जहाँ पे हमने डिफरेंट चार्ट्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया था। यहाँ पे मैं सिर्फ कलर्स की बात नहीं करूँगी, एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन वो भी होता है जहाँ पे आपकी चीज़ें वेल लेबल्ड हो, जहाँ पे हमारे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस प्रॉपरली लेबल्ड हो। फॉर्चुनेटली टैब्लो हमें वो सारी चीज़ें दे रहा है कि प्रॉफिट सेल्स यहाँ पे मेंशन है या सेल्स कैटेगरी मेंशन है, सेल्स बाय कैटेगरी हमने खुद ने यहाँ पे मेंशन किया था। तो ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है बट जहाँ पे हमें टाइटल्स देने की बात है वहाँ पे हमें खुद को यहाँ पे टाइटल्स देने होंगे। फॉर एग्जांपल शीट 1 पे अगर हम जाते हैं या इवन आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको एडिट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। हम यहाँ पे आ सकते हैं, हमें इसका टाइटल देना है कि मान लो ये हमारी सेल्स है, सेल्स बाय सेगमेंट इन ईच रीजन। सो सेल्स बाय सेगमेंट एंड रीजन, ओके। एंड इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली जो भी आपने चीज़ निकाली है, प्रॉफिट निकाला, सेल्स निकाला, क्वांटिटी का टोटल निकाला तो टोटल क्वांटिटी निकाली या टोटल ऑर्डर्स निकाले तो ऑर्डर्स बाय आप सेगमेंट कर सकते हो, ऑर्डर्स बाय रीजन कर सकते हो, क्वांटिटी बाय रीजन कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बाय सेल्स, प्रॉफिट वर्सेस सेल्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं कि हाउ प्रॉफिट एंड सेल्स आर चेंजिंग ओवर हियर। इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे सेल्स बाय कैटेगरी हम अगेन मेंशन कर सकते हैं, सो डबल टैप एंड इट वुड बी सेल्स बाय कैटेगरी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी टाइटल्स को ऐसे मत छोड़िए, ठीक है। एंड यहाँ पे वी हैव व्हाट वी डू हैव यहाँ पे सिटीज़ और सिटीज़ के अंदर की सेल्स, सो सेल्स बाय सिटीज एंड इसको ओके कर देते हैं। तो वी हियर विल हैव सेल्स बाय सिटीज, ओके। नेक्स्ट थिंग कि कलर्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड सेक्शन तो है ही सही, लेआउट सेक्शन भी है जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों का लेआउट भी देख पाते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइट एंड ऑल चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे भी अगर आपको हाइट को रिड्यूस करना है यू हैव टू गिव अ कस्टम हाइट, बट क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइल्ड वैल्यूज़ दे रखी है, इस वजह से यहाँ पे हम हाइट को अगर चेंज करना चाहें तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास तरीका है और इवन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउएवर यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो कि सपोज मुझे यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर देना है, मे बी लाइट ब्लू सा, तो हम यहाँ पे लाइट ब्लू कलर दे सकते हैं सम रीजन। अच्छा, प्रीवियसली आई थॉट कि यहाँ पे भी हमने कलर दे दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। मोर कलर्स में आप यहाँ पे और भी चॉइसेस ऑफ कलर्स चूज कर सकते हो, या फिर व्हाट यू कैन डू इज कि एक थीम बना लो। थीम खुद को भी बनाने की जरूरत नहीं, इन शीट्स के ऊपर जाओ। शीट 3 में हमारे पास सम ऑफ सेल्स गिवन है जहाँ पे कलर्स है। एडिट कलर्स पे अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन होते हैं जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पे गिवन है। टेम्परेचर डाइवर्जिंग हो गया, ब्लू ग्रीन सिक्वेंशियल हो गया, या फिर और भी यहाँ पे ग्रीन एंड गोल्ड, ऑरेंज एंड गोल्ड का है। आई लाइक दिस वन, सो अगर मैं इसको यहाँ पे चूज़ करके और अप्लाई कर देती हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा हमें यहाँ पे, ओके। आई थिंक मैंने एप्लीकेशन हटा दी है, सॉरी। ब्लू एंड ग्रीन को सिक्वेंशियल लगा के हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे दिखेगा। बट इससे बाकियों को क्या फ़र्क पड़ेगा, सी अगर शीट 1 के अंदर आते हैं, फिर से कलर्स की चॉइसेस पे हम चलते हैं, मोर कलर्स पे जाते हैं, तो नाउ वी कैन पिक कलर्स जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे कि यहाँ तो नहीं है,
शीट 2 में भी चलते हैं, वापस से हमारे पास यहाँ पे कलर्स का सेक्शन है, तो कलर्स में चलते हैं, एडिट कलर्स में चलते हैं एंड असाइन पैलेट पे चल लेते हैं। यहाँ पे हमें एक पैलेट चाहिए जो कि हमने यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन सिक्वेंशियल चाहिए थी। ओके, दिस इज़ द वन। ओके, असाइन कर देते हैं, इसे अप्लाई कर देते हैं। ओके करने पे ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सिमिलरली जहाँ पे और भी कहीं पे हमारे पास ऐसी कुछ शीट्स हैं, आई थिंक शीट नंबर 5 इज ऑल्सो देयर, तो अगेन कलर्स पे चल सकते हैं, एडिट कलर्स पे जा सकते हैं। ऑटोमेटिक में वी कैन चूज द सेम लेआउट ओवर हियर एंड इसको अगर आप असाइन करेंगे तो ये इस तरह की वैल्यू देगा। अदर के केस में अगर आप इसको डार्कर शेड से कराना चाहते हो, ये भी थोड़ा सा हम यहाँ पे ये शेड ले लेते हैं, अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो कलर्स यू कैन चेंज ऑन योर ओन। डैशबोर्ड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कलर्स यहाँ पे चेंज हुए हैं। इवन आप इसके भी कलर्स को चेंज करना चाहते हो तो उस केस में ऑल यू नीड टू सिंपली डू इज कि एडिट करना है और यही कलर पिक कर लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे से इस सेक्शन को राइट क्लिक करती हूँ, फॉर्मेट का हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे भी हम लोग कलर्स को चूज कर सकते हैं कि वर्कशीट का कलर, हेडर का कलर, पेन का कलर, ये सब कलर्स भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमारे कलर्स यहाँ पे भी इम्पैक्ट हुए हैं। सिमिलरली अगर हम शीट 1 पे भी चले, यहाँ पे भी अगर हम सेल्स को मेंशन कर देते हैं कलर्स के अंदर एंड देन कलर्स में हम फिर से एडिट कलर्स में चलते हैं और यहीं पे हमारे पास अगेन वो ऑप्शन है एंड इसको अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और लास्टली आई थिंक वी हैव शीट नंबर विच वन, दिस वन इज वेल, जिसमें अगर हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट वर्सेस सेल्स है तो हम यहाँ पे सेल्स को या प्रॉफिट को अगर दिखाना चाहते हैं तो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट को अगर मैं कलर्स में डालती हूँ तो ये कलर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे अगेन हम सम ऑफ प्रॉफिट पे जाते हैं, कलर्स पे जाते हैं, आई मीन एडिट कलर्स करते हैं और इसके ड्रॉप डाउन को भी मैं यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन सिक्वेंशियल पे अप्लाई कर देती हूँ। थोड़ा सा इफ़ यू वांट कि अ लिटिल डार्कर शेड होना चाहिए तो यू कैन टेक अ डार्कर शेड एज वेल, चॉइस इज अप टू यू। ओके कर सकते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। डैशबोर्ड 2 पे अगर हम आते हैं तो ये कुछ इस तरीके की वैल्यूज दिखेंगी। ऑल्दो आई वुड प्रेफर कि ये जो येलो वाला कलर हम चूज कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और डार्क किया जाए, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं वाइट के पीछे अच्छे से नहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ऑल्दो अगर ब्लैक कलर का हमारा बैकग्राउंड होता तो इट वुड हैव रिफ्लेक्टेड मच मोर बेटर देन कंपैरेटिवली जो अभी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा तरीके से रिफ्लेक्ट करती, बट एज ऑफ नाउ इतना अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हो जहाँ पे आपके कलर्स बहुत अच्छे से दिखें। जैसे कि अगर हम प्रॉफिट वर्सेस सेल्स में वापस जाते हैं, एडिट कलर्स पे आए एंड देन मे बी दिस टाइम इफ आई चूज समथिंग विच इज डार्कर इन शेड एंड रेड टू ग्रीन नहीं, हमें डाइवर्जिंग टेम्परेचर चाहिए, ग्रीन टू रेड एक्चुअली, रेड टू ग्रीन सॉरी, या एंड इसको अप्लाई करें, ओके करें, तो दिस इज मेकिंग मच मोर सेंस ओवर हियर। और अगर डैशबोर्ड पे भी जाएं तो ये थोड़ा बेटर यहाँ पे दिख रहा है। तो कोशिश करें कि ऐसे कलर्स हम लोग चूज करें जो कि काफ़ी ईजिली विजिबल हो। ओके, यहाँ पे भी ये कुछ खास अच्छे विजिबल नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस रेंज को यहाँ पे चूज कर सकते हो जो कि हमने यहाँ पे कलर्स की चूज करी है। तो या अगर मैं इसको सब जगह अप्लाई कर देती हूँ, सो आफ्टर अप्लाइंग रेड टू ग्रीन डाइवर्जिंग ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सो अभी द वैल्यूज ओवर हियर आर मच मोर क्लियरली विजिबल, जो कि इंपॉर्टेंस दिखाता है विजुअलाइजेशन के अंदर कि जो भी आपके वैल्यूज हो, जैसा भी आप बैकग्राउंड रखना चाह रहे हो, कलर्स यूज करना चाह रहे हो, दे शुड बी मोर विजिबल ओवर हियर, जिससे कि आपका डेटा क्लियरली विजिबल हो। क्योंकि व्हाट वी वांट टू गिव ओवर हियर इज द इनसाइट्स। तो क्या यहाँ पे मैटर करता है कि हम इनसाइट्स ना बहुत क्लियरली दिखाना चाहते हैं और जो भी हमारा डेटा है दैट शुड ऑल्सो कलर कोऑर्डिनेट ओवर हियर। तो कलर्स का काफ़ी ध्यान रखें, लेबलिंग्स का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें, मेक श्योर कि अगर आप बैकग्राउंड में भी कोई कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो लेबल्स हैं वो क्लियरली विजिबल हैं। आई होप एज ऑफ नाउ ये पार्ट यहाँ पे क्लियर है कि हम हमारे विजुअलाइजेशन को और किस तरह से बेटर बना सकते हैं जस्ट बाय एडिंग सम कलर्स एंड प्रॉपर टेक्स्ट ओवर हियर। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे लेआउट का सेक्शन है हमारे पास,
यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करते भी हैं तो मतलब किसी भी सेक्शन में जाके राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यू विल गेट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस, तो आप इन चीज़ों को भी सेपरेटली फॉर्मेट कर सकते हैं। आप बॉर्डर देना चाहते हैं किसी भी चार्ट को तो यू कैन गिव बॉर्डर्स एज वेल, जिससे कि ये और ज़्यादा यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो जाएंगे और ज़्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बॉर्डर्स भी दे सकते हैं एंड अगर हम बॉर्डर्स दे देंगे तो उसके बाद इनको अलाइन करना भी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, दिस रीडायरेक्ट्स टू WSCube's वेबसाइट। तो इस पे मैंने डबल क्लिक गलती से कर दिया है। यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर यहाँ पे हो, सेम गोज ओवर हियर कि बॉर्डर यहाँ पे हो, बॉर्डर जिस टाइप की भी आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो यू कैन जस्ट पुट अ बॉर्डर ओवर हियर। सो या गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक कि जब हम यहाँ पे सारी बॉर्डर्स वगैरह ये सारी चीजें मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, आई होप एज ऑफ नाउ ये क्लियर है कि विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कैसे आप अपने विजुअल्स को थोड़ा और बेटर दिखा सकते हैं। मैं सजेस्ट कम करूंगी कि बैकग्राउंड को आप बहुत ज़्यादा कलरफुल रखें। ठीक है, बैकग्राउंड को जितना सिंपल रखेंगे आपके विजुअल्स और ज़्यादा अच्छे निकल के आएंगे एंड कीप इट वेरी मिनिमल ओवर हियर। गाइज, इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो सो फार और डेटा एनालिटिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करता है, देन WSCube Tech इज लॉन्चिंग इट्स न्यू कोहॉर्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर आप सीखेंगे फ्रॉम टॉप इंडस्ट्री मेंटोर्स। एंड अगर आप इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स एंड उसके डिफरेंट टूल्स जैसे कि एक्सेल, SQL, पावर BI, टैबलू, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड सो मच मोर, वर्क करना चाहते हैं आप ओवर 12 केस स्टडीज के ऊपर एंड क्रिएट करना चाहते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट टूल्स जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकते हैं और इंटरव्यूज के सामने अपने रिज्यूमे की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, देन दिस कोहॉर्ट इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू। If you want to be a part of this cohort, the link is provided in our description. Check it out. I hope ये पार्ट यहाँ पे क्लियर है किस तरह से हमारी प्रेजेंटेशंस के अंदर विजुअल्स को दिखा सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल WSCube.